चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का नाम डाल दो पहले, फिर शुरू करेंगे इसके अंदर कुछ डिस्कशन करने के बाद जो है चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टिल 19th century इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंड नॉन रिलेटेड सब्जेक्ट्स। पहले समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग दो सब्जेक्ट हैं, बट क्या हुआ, चार्ज जब चलने लगा और चार्ज को मूव कराया गया तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलने लगा। तो उस कंडीशन में हमने बोला कि नहीं, ये दोनों के दोनों कंबाइंड है। फिर जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चलने लगा तो उसको कहा जाने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने। किसने बताया था? और इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया फैराडे। किसने किया? फैराडे ने। आई बात समझ में? और फिर 1864 में मैक्सवेल ने इसके ऊपर बहुत बेसिक प्रिंसिपल बताए जिनके बेस पे आज तक काम चलते हुए आ रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है पहले ये समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करना बड़ा ही आसान है, अपने घर के अंदर पैदा कर सकते हो तुम। अभी बैठे बैठे घर जाके एक सेल लेना पड़ेगा, है ना, एक प्लग लेना पड़ेगा, कहीं से मिल जाएगा छोटा सा ऑन ऑफ करने का। देखा हो कहीं कहाँ मिलता है वो? एक तो बड़ा वाला प्लग होता है, एक छोटा सा मिलता है बिल्कुल। तो आज घर जाना, एक वायर में लगाना वो ऑन ऑफ वाला बटन वाला जो की होता है, इसे की बोलते हैं फिजिक्स में। इसे क्या करना है, तुम्हें की लगानी है घर पे जाके, एक वायर में लगा लोगे। उस वायर को तुम जो है, ऐसे वायर होगे तुम्हारे पास, उस वायर को काट देना बीच में से, नहीं काटना है। ठीक, इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक सेल अटैच कर देना। क्या कर दोगे तुम? सेल अटैच कर दिया। तो यहाँ से काट के एक सेल अटैच कर दिया, चिपका दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, या बैटरी से बोलते हैं। अब क्या करना है, एक कॉपर की वायर लेनी है, उस कॉपर की वायर को लेकर बाजार से और उसका एक स्प्रिंग बनाना है। उस स्प्रिंग को यहाँ पर वायर से जोड़ देना है इधर से। ठीक है, अभी बात को समझना ध्यान से। ऐसा ही एक सिस्टम और बना लो, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा तुम्हें क्या पता, यहाँ पे क्या हो रहा तुम्हें क्या मालूम? नहीं मालूम ना। एक और बना लो बिल्कुल यही सिस्टम, और बना के देखना घर पे जाके आज। ठीक, और ये जो कॉइल होंगे ना, इनको एक दूसरे के सामने रखना, ऐसे रख दी। इसकी बैटरी अपनी, इसका प्लग अपना, इसकी बैटरी अपनी और इसका प्लग अपना। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे घर पे कर सकते हैं। बैटरी हल्की वाली लेना, बस ज़्यादा भारी वाली मत लेना। इस एक्सपेरिमेंट को एसी सोर्स से बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम जो है यहाँ पर एक काम और कर सकते हो कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे एक नंगा वायर लगा के मोटा सा, ठीक है, नहीं है, और यहाँ से जो तुम्हारा निकला रहेगा वो चौंच सी, उसको यहाँ पर ऐसे ऐसे फेंटते रहना, ऊपर नीचे, उधर भी ऐसे ही करता रहना, ऊपर तरफ भी, ठीक है, नहीं है। अब तुम जो है ऐसे करते रहोगे तो इससे क्या होगा, वोल्टेज अप डाउन होंगे, करंट अप डाउन होगा, वरना कांस्टेंट रहेगा करंट। ठीक, अब क्या करना, जैसे ही तुम करंट दौड़ाओगे और वो सामने सामने रखे हुए होंगे तो ये आपस में बात करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे आपस में? वो दूर भी भागेगा, फिर पास आएगा, ऊपर नीचे उठेगा, कभी ऐसे ऐसे होने लगेगा स्प्रिंग। ठीक, ये जो एक्सपेरिमेंट है फैराडे का है, मगर इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया निकोला टेस्ला ने। ठीक है, नहीं है। और ये धमाका हो गया। आज की डेट में फोन चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इसी के कारण चल रही है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि ये जो छोड़ रहा सिग्नल और इससे बात कर रहा है, तो यहाँ से जो वेव जा रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो मैंने इतना आसान एक्सपेरिमेंट बताया है कि 5 रुपए का ये होगा मुश्किल से, 20 रुपए की बैटरी होगी, वायर लोगे, कुल मिलेगे 100 रुपीज़ के अंदर अंदर ये बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कर लोगे इस एक्सपेरिमेंट को? ये बात ध्यान रखना कि ये करा के देखना। ठीक,
अगर इसमें आगे बढ़ना है और बड़े बड़े मतलब सर्किट बनाना है कुछ, तो वो मैं करवा दूंगा बाद में। अगर करवाना है तो अलग से लैब ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने में हम बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, नहीं है तो फ़ोन में जो जाती है टावर में सिग्नल जाता है वो इसी तरह जाता है। इंडिया से लेके अमेरिका तक सिग्नल जो जाता है ना, कितना जाता है, इसी तरह जाता है। अब ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा, तुम्हारे मेज पे रखोगे ना इसको, तुम भाई टेबल पे रख के करोगे, ये जो यहाँ से यहाँ वेव जा रही और फिर यहाँ से वापस इसकी उसको मिल रही, ये सिग्नल की स्पीड कितनी है? ये सिग्नल तो बन गया ना, इससे निकलने वाली वेव्स, उनकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है ताकत असल इसकी। एक तो इसे कहीं तक ले जाओ, बीच में रुकती नहीं है, डिस्टर्ब भी नहीं होती। एक टावर से दूसरे टावर तक जाने बीच में कुछ भी खड़ा हो, मकान आ जाए बीच में, कोई दिक्कत नहीं, निकलती चली जाएगी आर पार। दूसरी खास बात यह है कि चलती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अमेरिका बात करोगे या मंगल ग्रह पे जाके बात करोगे तो आराम से कर लोगे, हाँ जी क्या हाल हो रहे, कुछ भी नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं आता बीच में, स्पीड ही इतनी है इनकी। ठीक, और इनमें होता क्या है? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले से, मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम फ्रीक्वेंसी क्या होने लगा? चलने लगा। माने अगर तुम ये कहो कि सर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी में बना दो परपेंडिकुलर। ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई में है तो ये कहाँ होगा? वाई, मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड में होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर हुई क्या? अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू से दैट when electric and magnetic field vectors क्या करते हैं? propagate simultaneously। जब ये simultaneously propagate करते हैं कौन? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स, ठीक है, नहीं है, एंड परपेंडिकुलर प्लेन्स, देन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई बात समझ में? बोलो।